गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज हम एक नया वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्ट। ध्यान रखना है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट डाइजेस्ट, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि प्रोटीन जो होती है वो सबसे पहले कहाँ पे ब्रेक डाउन होती है। डाइजेस्ट का मतलब क्या हो रहा है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, टूट जाएंगे, तभी तो वो ब्लड में मिल पाएंगे। इन चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो वहाँ पे आप जानते हो कि पेप्सिन की फॉर्मेशन होती है। पेप्सिन एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ HCl, और HCl बनने की वजह से वहाँ पे म्यूकस बनता है। तो तीन काम हो गए ना, वहाँ पे HCl बन रहा है, HCl ने पेप्सिन को एक्टिवेट किया, और पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, और उसके बाद HCl से कुछ हार्म ना हो हमारे स्टमक को, तो म्यूकस की फॉर्मेशन हो गई। तो ये सारा काम कहाँ होता है, ये सारा काम स्टमक में होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, यानी कि स्टमक। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग राइट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम। देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट की बात आ गई, वहाँ पे भी फर्स्ट की बात थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम, आपको उस एंजाइम का नाम बताना है जो सबसे पहले किस में मिक्स हो रही है, फूड में। यानी कि जब आप फूड को टेक कर रहे हो, इनटेक हो रहा है, आपकी बॉडी में जा रहा है, तो सबसे पहले कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फूड के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो इसका आंसर देखो कैसे निकालोगे। माउथ में सबसे पहले जा रहा है ना फूड, तो इसका मतलब जो माउथ में एंजाइम बनेंगे वही होंगे इसमें मिक्स। हमारा माउथ में कौन सा एंजाइम बन रहा है, इन चारों में से देखिए एमाइलेज बन रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, यानी एमाइलेज क्या होता है, वो हमारी बॉडी में सबसे पहले फूड में मिक्स होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द ऑटोट्रॉप्स रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब आप जानते हो, सबको पता है। हम लोग इस चैप्टर में लाइव प्रोसेस में पूरा स्टार्टिंग से लेके इनके बारे में हमने बहुत जानकारियाँ कलेक्ट कर ली। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो फूड को सिंथेसिस करते हैं, खुद से बनाते हैं। अब वो जब कोई चीज़, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए। यानी कुछ चीज़ें नीड होती हैं ना, उनसे ही तो हम कोई नई फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आपका घर बन रहा होगा तो आपको पास ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, इन सब चीज़ों से फिर आप एक घर बना लोगे। वैसे ही क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स अपने आप फूड को बनाते हैं। अपने आप फूड को बनाने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। उन्हीं चीज़ों को आपको लिखना है, क्योंकि देखो रिक्वायर लिखा हुआ है। क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, देखो फोटोसिंथेसिस का केमिकल फार्मूला याद रखो हमेशा। क्या होता है, CO2। ठीक है, CO2 ऑप्शन में है, प्लस वाटर यानी H2O, देखो ये भी है ऑप्शन में। फिर यहाँ पे एक एरो बना के आप लिखते हो क्लोरोफिल और सनलाइट। उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की होती है, और साथ में ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होगा वहाँ पे, निकलेगी। अब ये देखो इधर वाला पार्ट तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं, रिक्वायर्ड की बात हो रही, क्या क्या चीज़ चाहिए। तो CO2 चाहिए, देखो लिख दिया, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करेंगे। क्यों ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किए, क्योंकि उसमें तीनों के तीनों ऑप्शन आ गए। चलिए आज हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइलम हेल्प्स। अब जाइलम क्या होते हैं, देखो जो फूड या वाटर बन गया प्लांट्स में, तो वो ट्रांसपोर्ट भी तो होगा, हर जगह पे चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए कि नहीं। फूड तो बनेगा लीफ में, तो फूड सब जगह चाहिए। वाटर की एब्जॉर्प्शन कौन करता है, रूट। लेकिन वाटर तो चाहिए लीफ को भी ना फूड बनाने के लिए। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि जाइलम हेल्प्स इन, किस चीज़ में जाइलम हेल्प करता है। तो जाइलम जो है उसका फंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो वाटर का और मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट। ठीक है, फिफ्थ क्या कह रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल। यानी एलिमेंट्री कैनाल की आपको लेंथ बतानी है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड 9 मीटर। तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ जो होती है वो
9 मीटर होती है। याद रखिएगा बहुत बड़ी लेंथ है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, तो यानी कि 9 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है विच प्रोसेस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी का यहाँ जो मीनिंग है वो सोलर एनर्जी से आप इसको रिएक्ट कनेक्ट करवाओगे। तो सोलर एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी की बात करें हम लोग, लाइट एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, किस में कन्वर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, केमिकल में। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस आपको याद रखनी है जो कोई भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। वो जानते हो आप प्लांट है, वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये काम कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, प्लांट्स अपने फूड को बना रहे हैं और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं किस में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना फूड बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आउट ऑफ देम इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात आ गई, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स जब कर रहे हैं तो फिर क्या क्या चीज़ उनको चाहिए वो आपको बताना है। तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, या फिर डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी है। अब देखो फोटोसिंथेसिस की बात जब करते हो तो केमिकल इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, हमेशा जान लीजिए। आपसे क्वेश्चन वन या शॉर्ट में पूछ सकता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो भी आपको केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब देखो जब केमिकल इक्वेशन आप लिखते हो तो यही तो लिखते हो, ठीक, तो उसके बाद एरो बना के आप प्रोडक्ट लिख देते हो, ग्लूकोज का C6H12O6 और O2 यानी ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करके बाद में लिख लेंगे, अभी आप केवल समझ लो। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन में जो इस तरफ वाली चीज़ें होती हैं वो रॉ मटेरियल होंगी, तो CO2 और H2O। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। लेकिन देखो ऑक्सीजन की प्लेस कहाँ है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब देखो ए भी सही है, बी भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिच इन। यानी कि ब्लड जो है जब टिश्यू को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, उसके अंदर किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जा रही है, रिच लिखा हुआ है। रिच का मतलब वैसे तो अमीर होता है, यहाँ पे रिच का मतलब क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, किस चीज़ की ज़्यादा हो जाएगी, तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, आप खुद ही इसका आंसर कर लोगे। लीविंग द टिश्यू मतलब टिश्यू है और उसको छोड़ के जा रहा है ब्लड। ठीक है, अगर ब्लड यहाँ आ रहा होता तो आपको पता है कि टिश्यू को कैसे ब्लड की नीड होती है, O2 रिच, ये छोड़ के जा रहा, तो यही तो ब्लड जाके बाद में हार्ट के साथ क्या होगा, हार्ट के पास जाएगा, फिर उसको प्योरिफिकेशन लंग में होगा और फिर वापस आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है। ठीक है, अगर आ रहा होता तो फिर हम लोग क्या लिखते, ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, CO2 की रिचनेस ज़्यादा होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, 9 से आप पढ़ते आ रहे हो। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या है, ठीक, तो ATP का फुल फॉर्म याद रखो, और ATP होता क्या है ये भी याद रखो। ATP होता है एनर्जी करेंसी। ठीक है, इसी फॉर्म में एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, यानी ऑप्शन नंबर डी, T फॉर ट्राई, P फॉर फास्फेट और A फॉर एडिनोसिन। डाई अगर होगा तो ADP लिखा जाएगा। ठीक है, डाई डी से, तो ये तो ऑप्शन नहीं, तो इसका मतलब यही ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि करेक्ट ऑप्शन चूज कौन सा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा,
ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, टाइम के साथ ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है ना, सही है ना ये चीज़, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आपको बताना क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये तो पहला वाला अब क्या है आपका सही है भाई, ऑर्गेनिज्म हम भी हैं आप भी हैं, टाइम के साथ ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखो ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स। हम आप में देखो कंटिन्यूअस क्या होता है, रिपेयरिंग चलते रहता है और मेंटेन करते हैं ना, क्यों करते हैं, ताकि हम सरवाइव कर सकें, ये काम भी होता ही रहता है ना। अगर आपको भी इंजरी हो जाए तो क्या वो रिपेयर नहीं होगा, वो टिश्यू रिपेयर नहीं होगा, होगा, तभी तो हम लोग मेंटेन है, अपने आप को मेंटेन रख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस इन अमंग सेल्स। अमंग सेल्स का मतलब दो सेल हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, नहीं, ये कह रहा है नहीं हो रहा है, डज नॉट। और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। अब देखो हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, एनर्जी की नीड है, आप खेल रहे हो, कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो एनर्जी लग रही है ना, तो एनर्जी क्या हो गई, एसेंशियल है कि नहीं हमारे लिए, यानी ये भी ऑप्शन सही है, यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन सी जो ऑप्शन है हमारा, जो स्ट्रेंथ का करेक्ट आंसर है, वो कह रहा है डज नॉट टेक प्लेस। मूवमेंट होती रहती है ना सेल्स में, मॉलिक्यूल्स की नहीं होगी तो एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ें जाएंगी कैसे, तो करेक्ट आंसर होगा सी, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सी है, ठीक है। चलिए